नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रेजांगला डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। उन्होंने यहां चीन से हुई 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही इन शहीदों की याद में बने युद्ध स्मारक का लोकार्पण भी किया। 18 नवंबर 1962 के दिन भारतीय जवानों ने रेजांगला की शौर्य गाथा लिखी थी। उस ऐतिहासिक दिन को आज 59 साल हो चुके हैं। लेह लद्दाख की दुर्गम बर्फीली चोटी पर अहीरवाल के रणबांकुरों ने वीरता की ऐसी इबारत लिखी थी जो आज भी युवाओं के जहन में देशभक्ति की भावना पैदा करती है। लद्दाख की बर्फीली चोटी पर मौजूद रेजांगला पोस्ट पर हुए युद्ध की गौरव गाथा दुनिया भर के युद्ध इतिहास में अद्वितीय है। इस युद्ध में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले दो सगे भाई एक ही दिन एक ही बंकर में शहीद हो गए थे। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत लता मंगेशकर ने रेजांगला के शहीदों को ही समर्पित किया था। इसकी हर एक पंक्ति रेवाड़ी और अहीरवाल क्षेत्र के उन वीरों की शौर्य गाथा कहती है जो रेजांगला युद्ध में दीपावली के दिन चीन के साथ मुकाबला करके सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश की आन बान शान के लिए शहीद हो गए। इस युद्ध में एक ही कंपनी के 114 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। रेवाड़ी में रेजांगला शौर्य स्मारक पर इन सभी वीरों के नाम सम्मान के साथ अंकित हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 5 से 6 हजार सैनिकों ने तड़के लद्दाख पर हमला कर दिया था। बर्फ से ढकी चुशूल घाटी पर भारतीय सेना की टुकड़ी की अगुवाई मेजर शैतान सिंह कर रहे थे और उनकी टीम में महज 124 सैनिक ही थे। कड़ाके की ठंड के बीच घाटी में तोप और गोलियों की आवाज गूंज उठी। लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह पर थी और उन्होंने कोई मौका गंवाए बिना अपने सैनिकों के साथ मोर्चा संभाला और महज कुछ घंटे चले युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाते हुए चीनी सेना के करीब 1300 दुश्मनों को मार गिराया। भारत की तरफ से आखिरी बंदूक की गोली 18 नवंबर की रात को 10 बजे निकली थी। टुकड़ी में शामिल 124 जवानों में से 114 शहीद हो गए। इस ऐतिहासिक युद्ध में लड़ते हुए भारतीय सैनिकों के पास मौजूद गोला बारूद पूरी तरह खत्म हो चुका था और आखिर में उनके पास लड़ने के लिए हाथों के सिवाय कुछ नहीं बचा। इस ऐतिहासिक युद्ध के आधिकारिक इतिहास में उल्लेख किया गया है कि रेजांगला में लड़ाई कठिन और बेहद कड़वी थी। जंग के साल भर बाद नवंबर 1963 में इंडियन रेड क्रॉस द्वारा शवों को बरामद किया गया था। इस जंग में मेजर शैतान सिंह ने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और अब मोदी सरकार ने इन वीर सैनिकों की याद में पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है। इतिहास के पन्नों में रेजांगला की लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें भारतीय सेना के मैदानी और रेगिस्तानी इलाके के वीरों ने बर्फ से ढके पहाड़ों पर लड़ने के अभ्यस्त चीनी सैनिकों से लोहा लिया था। रेजांगला के वीरों का पराक्रम और साहस देखकर चीनी सैनिक भी नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने युद्ध स्थल पर एक प्लास्टिक की पट्टी पर ब्रेव लिखकर इन सैनिकों के शवों के पास सम्मान पूर्वक रखा और वहीं सम्मान के प्रतीक के रूप में धरती पर संगीन गाड़ते हुए उस पर टोपी लटकाकर चले गए थे। हमारे जवानों के शौर्य के प्रमाण युद्ध खत्म होने के 3 महीने बाद भी बर्फ पिघलने पर मिले थे। बर्फ में दबे कुछ सैनिकों के शव युद्धावस्था में ही मिले। शहीद जवानों के हाथ में ग्रेनेड और टूटे हुए हथियार थे। युद्ध में रेवाड़ी जिले के 2 सगे भाइयों नायक सिंहराम और सिपाही कंवर सिंह यादव का भी जिक्र आता है जो एक साथ एक ही बंकर में शहीद हुए थे। रेजांगला युद्ध ऐसी अनेक शूरवीरों की बहादुरी की दास्तान है। लद्दाख में चुशूल की हवाई पट्टी पर बने विशाल द्वार पर भी लिखा है वीर अहीर रेजांगला की गाथा। आज भी रेजांगला कंपनी के नाम से जानी जाने वाली चार्ली कंपनी में अहीरवाल क्षेत्र के जवान शामिल हैं। रेवाड़ी में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाया गया जिस पर इस युद्ध में शहीद होने वाले जवानों के नाम लिखे गए हैं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।